एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम फिर से आ गए हैं एक और वीडियो के साथ, और ये वीडियो होने वाली है आपकी 12th स्टैंडर्ड की पोएम, एंड दैट इज आंट जेनिफर्स टाइगर। दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ योर बुक फ्लेमिंगो एनसीईआरटी में, एंड ये काफी छोटी सी पोएम है, एंड एक्चुअली में अगर आप पोएम को रीड करोगे यू विल नॉट फाइंड इतना ज्यादा डीप मीनिंग उसमें। लेकिन अगर इफ यू विल अंडरस्टैंड द बैक स्टोरी या पोएट ने किस मोटिव से इस पोएम को लिखा है, द एक्चुअल मोटिव ऑफ द पोएम इज, और जिस सिनेरियो को सोच के ये लिखा है इसमें ये है कि जो विमेन है वो कैसे मैरिज में दे आर सप्रेस्ड। और यहाँ पे बेसिकली आंट जेनिफर की बात हो रही है, ठीक है। एक कैरेक्टर है यहाँ पे आंट जेनिफर जो कि काफी अपनी मैरिज में सप्रेस्ड है, एंड शी वांट्स टू बी फियरलेस, शी वांट्स टू यू नो बी स्ट्रॉन्ग, पर वो ऐसे एक सोसाइटी में है जो कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और एंड शी फील सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दैट। और वो क्या है, वो टेरिफाइड है, उसकी जो मैरिज है वो उसके लिए एक तरह का बर्डन है, ठीक है। ये 3 पैराग्राफ की बहुत ही छोटी सी पोएम है, इसको देख लेते हैं। एक सजेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, अगर आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स स्पेशली, तो एक बार ये रीड करने के बाद डू गो एंड रीड द क्वेश्चन आंसर्स को जरूर रीड करना। आई विल ट्राई टू पोस्ट क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। अगर मेरे से क्वेश्चन आंसर्स पोस्ट नहीं होते, बट प्लीज गो एंड वॉच क्वेश्चन आंसर्स, रीड क्वेश्चन आंसर्स। आपको समझ आ जाएगा कि आपने क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे इस पोएम को लेके, और आपने उनको आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो चलो लेट्स डाइव इनटू द पोएम, जल्दी से देख लेते हैं इनकी इस पोएम में क्या क्या है और क्या क्या मीनिंग है किस पैराग्राफ में, ठीक है। Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright topaz denins. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, will understand. Of a world of green, they do not fear the man beneath the tree. They pace in the sleek, chirlic serenity. ठीक है, देखो ये पैराग्राफ में काफी सारे डिफिकल्ट से वर्ड्स हैं, एंड यू माइट फाइंड इट कॉम्प्लिकेटेड, और ये कुछ खास समझ नहीं आता, पर अगर इसको ब्रेक करके पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड। ये काफी सिंपल सी वर्डिंग है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आंट टोपेज की जो टाइगर्स हैं, बेसिकली शी इज सिटिंग और वो ना एम्ब्रॉयडरी कर रही है, या तो वो एक यू नो इट्स अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसपे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और वो क्या बना रही है, शी इज मेकिंग टाइगर्स ऑन इट, वो शेर बना रही है। अब यहाँ पे देखो आयरनी, देखो इस चीज की, शी इज अ फियर्ड वुमेन, वो एक ऐसी औरत है जो कि स्ट्रॉन्ग और फियरलेस नहीं है, बट शी इज मेकिंग टाइगर्स दैट आर लाइक fearless and strong, and you know they are brave, they aren't afraid of anything। और वो दोनों की पर्सनालिटीज में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रही है शी इज मेकिंग टाइगर्स दैट prance across a screen। prance मतलब होता है मूव, दैट दे आर मूविंग across a screen। अब यहाँ पे स्क्रीन उस कपड़े को रेफर किया हुआ है जिसपे शी वाज एम्ब्रॉयडरिंग, ठीक है। ब्राइट टॉपेज, अब उसका यहाँ पे कलर क्या बोला गया है, दैट वो टॉपेज यानी कि येलो कलर, टॉपेज बेसिकली इज अ डाइम, इज काइंड ऑफ अ स्टोन, ठीक है, और इसका कलर येलो होता है। तो ब्राइट येलो कलर के उसने वो टाइगर्स बनाए थे जो कि किस किस बैकग्राउंड पे थे, दे वर ऑन द ग्रीन बैकग्राउंड। वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो टाइगर्स जो है वो कहाँ है, दे आर लिविंग इन देयर हैबिटेट, वो अपनी हैबिटेट में रह रहे हैं, दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ दैट यू नो फॉरेस्ट, वो उस जंगल के रहने वाले वो येलो कलर के टाइगर्स हैं दैट शी इज मेकिंग, ठीक है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। अब उन ट्रीज के नीचे मतलब जो मेन है, ठीक है, उन मेन्स से ये जो टाइगर्स हैं वो डरते नहीं है। पर डरता कौन है यहाँ पे, अगर आयरनी देखी इस चीज की, तो डरती है आंट जेनिफर। आंट जेनिफर मेन से डरती है, शी इज फियरफुल, शी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। नेक्स्ट है दे पेस इन स्लीक शर्वलिक सर्टनिटी। इसका मतलब है that they are so, the tigers they are so elegant, ठीक है, इतनी elegant manner में, they are so polite, okay, they are so polite, they are so nice to women, ठीक है, और उनका like the mannerism is so good, ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the irony, यहाँ पे दिया है, the ivory needles hard to pull, the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon the Aunt Jennifer's hand, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या चल रही है, राइमिंग स्कीम चल रही है A A B and
बी, ठीक है। यहाँ पे ये राइमिंग स्कीम चल रही है इसकी, ये दोनों लास्ट वर्ड्स मैच कर रहे हैं, ये यहाँ पे मैच कर रहे हैं, सेम गोज विद ऑल द पैराग्राफ्स। ओके, सो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, मतलब वो जो वूल लेके, मतलब शी वाज एम्ब्रॉयडिंग, वो जो काम कर रही थी, शी वाज डूइंग दैट, उसके जो हाथ थे वो कांप रहे थे, ठीक है, दे वर ट्रेम्बलिंग, हर हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, कांपना, ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, मतलब जो इवन जो उसकी आइवरी नीडल है जिसके साथ वो बना रही है, उसको वो मुश्किल लग रही है टू पुल आउट, मतलब ऐसे एक चीज में डाल के उसको निकालते हैं ना, शी इज इवन फाइंडिंग इट हार्ड टू पुल, शी इज सो टेरिफाइड, शी इज सो अफ्रेड, शी इज सो स्कैर्ड, और वो डरी हुई बना क्या रही है, टाइगर्स दैट आर फियरलेस, ठीक है। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon the Aunt Jennifer's hand. अब यहाँ पे इस चीज का मतलब, इस दो लाइंस का मतलब ये है कि जो बोझ उनके ऊपर था उस वेडिंग का, उस मैरिज का, वो काफी हेवी था फॉर हर टू कैरी, जिसकी वजह से शी स्केयर्ड एंड शी सॉर्ट ऑफ वी कैन से नॉट हैप्पी इन हर मैरिज, ठीक है। और उसका जो वेडिंग बैंड, जो हम रिंग पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं वेडिंग बैंड, तो वेडिंग बैंड का जो वेट था वो आंट जेनिफर पे काफी हावी था, मतलब वो मैरिज का वेट बहुत था उन पे, ठीक है। आगे चलते हैं। when aunt is dead, her terrified hands will be lie still ringed with the ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. अब इसका लास्ट पैराग्राफ का मतलब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। They says that जब आंट मर जाएंगी, ठीक है, अब उनके पास the only chance to be fearless is when she is dead, पर तब भी when she dies, उस वक्त भी उनका जो वेडिंग का बोझ है वो उन पे रहेगा, it will stay, ठीक है, that वो उनके हाथ पे रहेगा, दैट रिंग्ड, जो उनको बांध के रखा है जिस मैरिज में, शी विल स्टे देयर, शी हैज नो वे ऑफ एस्केपिंग इट, शी इज नॉट स्ट्रांग इनफ, शी इज नॉट स्ट्रांग, बट जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं ऑन द पैनल, यहाँ पे पैनल ये है स्क्रीन, ऑन द पैनल शी मेड, जो उसने बनाए हैं, विल गो ऑन prancing, prancing का मतलब होता है भागते रहेंगे, लाइक दे विल कीप ऑन मूविंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। अब वो देखो एक्चुअल में मूव नहीं कर रहे, इट्स जस्ट कि वो जिस तरह से उसको बना रही है, दे लुक लाइक दे आर मूविंग, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं वो जो उस पैनल पे वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, इट विल स्टे लाइक दैट, दे विल कीप, द टाइगर्स विल कीप ऑन मूविंग अनअफ्रेड एंड प्राउड एंड अनअफ्रेड, completely on the contradictory side of Aunt Jennifer's character, ठीक है। इस पूरी पोएम में they are contradicting the behavior and the characteristics of the tiger and Aunt Jennifer. Aunt Jennifer is scared and she is not so strong, she cannot face her husband, she is suppressed, she is sort of, we can also say, lonely, okay, and she's trying to express her inner strength out, okay, by painting or embroidering the टाइगर्स ऑन द पैनल, ओके। तो ये बहुत सिंपल सी पोएम है, 3 पैराग्राफ है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसके बाद जाके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेना। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर जस्ट किरण कौर, फेवरेट टीचर, साइनिंग ऑफ।